भगवान धीरे धीरे 1 वर्ष के है गए। अब 1 वर्ष के जैसे ही लाला भये हैं, नेक नेक चलनो सीख गए हैं, नेक नेक खड़ो हेनो सीख गए हैं। आहा, कितना सुंदर दृश्य दिखाते हैं। भागवत जी में कहते हैं कि नंद भवन में जितने खंबे लगे हैं ना, सब खंभों में मणियां मड़ी हुई हैं, मणियां। और वो मणियां कैसी हैं कि उनमें अपना प्रतिबिंब दिखता है, मतलब अपने आप को देख सकते हैं आप। तो ठाकुर जी क्या करते हैं, गुटमुन गुटमुन चल के खंबे के पास जाते हैं और खंबे में जा करके खंबा पकड़ पकड़ के खड़े होते हैं और फिर मणि में स्वयं को देखते हैं। और स्वयं को देख करके ठाकुर जी अपने ही रूप की बलैया लेते। आहा, कितना प्यारो लग रहा हूं मैं। ठाकुर जी को पता नहीं है कि वो खुद ही हैं, पर अपने ही रूप को देख करके मणि खम मणि प्रतिबिंब विलोकत नाचत कुंवर कन्हैया। आहा, ठाकुर जी को लगता कोई सखा आ गया मेरे सामने, अपने ही रूप को देख करके। मणि खम मणि प्रतिबिंब विलोकत, अपने प्रतिबिंब को जब ठाकुर जी अपनी मणि में देखते हैं तो क्या करते हैं, उसको सखा मान करके और फिर ठाकुर जी उसके आगे हाथ उठा करके नृत्य करने लग जाते हैं अपने प्रतिबिंब को देख करके। नाचत कुंवर कन्हैया। आहा, यशोदा मैया ये सब दृश्य देख करके आनंदित हो जाती है। धीरे धीरे ठाकुर जी बोलने लगे। कैसे बोले, मैया ने गोद में बैठा लिए लाला, वो लाला बोल मैया। ठाकुर जी नहीं बोले, हंस गए बस मैया को देख के। इतने में नंद बाबा आए, बाबा बोले को मेरी गोद में दो। ठाकुर जी बाबा की गोद में चले गए। बाबा बोले लाला बोल बाबा। ठाकुर जी फिर हंस गए, बाबा नहीं बोले। अच्छा, ठाकुर जी का स्वभाव रोते बहुत कम है, हंसते ही रहते हैं। रोहिणी मैया आई, अरे मोह दो, मेरो नाम लेगो। लाला बोल बड़ी मैया। यशोदा मैया बोली मैया ना बोल लो, बड़ी मैया कैसे बोलेगो। बलराम जी आए, मेरी गोद में दो, मेरो छोटे भैया ही मेरो नाम बोलेगो। छोटे से ठाकुर जी को लेके बलराम दाऊ दादा बोले लाला तेरो गुरु तो मैं ही हूं, तो को उधम सिखाऊंगा, तो को माखन चुरानो सिखाऊंगा, तो को गैयान को हाकनो सिखाऊंगा। मेरो नाम नहीं लेगो, पहले गुरु को नाम पहले लेना चाहिए। चल बोल भैया। छोटे से लाल जी हंस जाए, कछु बोले नहीं। पूरा घर बैठो बुलवावे, लाला बोल दे मैया बाबा भैया, कछु तो बोल। इतने में ही आंगन में गैया आ गई। सो ठाकुर जी की तरफ उंगली करके बोले गैया। आहा, सब लोग आनंदित है गए, सब बलिया लेने लगे। ठाकुर जी ने सबसे पहले शब्द का उच्चारण क्या किया, गैया। सबसे पहले ठाकुर जी बोले गैया। और जैसे ही ठाकुर जी बोले गैया, गैया बोलने के बाद मैया बोली लाला फिरते बोलियो। ठाकुर जी बोले मैया। अब मैया बोल गए। नंद बाबा ने गोद में लिए तो बोले बाबा। रोहिणी मैया ने गोद में ली बड़ी मैया। और जैसे बलराम जी ने गोद में लिया, अब सब बोलते भैया, बोलते भैया नहीं बोले। दाऊ जी को परेशान करें, दाऊ दादा के लाला मैंने कहा बिगाड़ो, तो धीरे से बोले भैया। अब तो पूरे नंद भवन में उत्सव मनन लगो, सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, सब लाला को गोदी में ले ले करके उछल रहे हैं। बोले हमारो लाला बोलन लगो। महाराज पूरा गोकुल इकट्ठा हो गयो। अब सब अपनी गोद में ले, सब अपना नाम बुलवा में मधुमंगल के। लाला बोलती है मधुमंगल। ठाकुर जी बोले दारी के तोत रहा हूं अभी, कैसे बोलूं। ठाकुर जी बोले नहीं, मन में विचार। अच्छा, ये भगवान के जो सखा है ना, सब बड़े हैं ठाकुर जी से। मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुका, मनसुका, सबसे छोटे ठाकुर जी हैं। इन सब ने ठाकुर जी को खिलाया गोद में। लेकिन 3 बरस के हवे के बाद सबन के राजा बने डोले पूरे ब्रज में। मधुमंगल, श्रीदामा भले कितने बड़े हो, ठाकुर जी को आके रोज प्रणाम करें। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहा है, सब नाच रहे हैं और सबके नृत्य को देख करके ठाकुर जी भी नृत्य कर रहे हैं। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। 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 नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा 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 मैया।
नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। ओ नाचे नंद लाल नचा। सात परमात्मा नृत्य कर रहे हैं। बोल नंद के लाला की। दूध न पीवे लाला दही हूँ न खावे। दूध न पीवे लाला दही हूँ न खावे। दूध न पीवे कान्हा दही हूँ न खावे। दूध न पीवे कान्हा दही हूँ तो फिर ओ माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया। माखन मिश्री को बड़ो रे खवैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया। सौल न ओढ़े लाला दुशाला न ओढ़े। सौल न ओढ़े लाला दुशाला न ओढ़े। हाँ सौल न ओढ़े लाला दुशाला न ओढ़े। सौल न ओढ़े लाला दुशाला न ओढ़े। सौल न ओढ़े लाला दुशाला न ओढ़े। सौल न ओढ़े लाला दुशाला न तो फिर कारी कमरिया बड़ो रे ओढ़ैया। कारी कमरिया को बड़ो रे ओढ़ैया। हे नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। पगड़ी न पहरे लाला स्वाफा न बांधे। पगड़ी न पहरे लाला स्वाफा न बांधे। हाँ पगड़ी न पहरे लाला स्वाफा न बांधे। 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 कहाँ पहने फिर लाला कहाँ पहने। ओ मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया। मोर मुकुट को है बड़ो रे नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। खेल ना खेले लाला खिलौना ना खेले। ना खेले लाला खिलौना न खेले। हाँ खेल ना खेले लाला खिलौना ना खेले। ना खेले लाला खिलौना न खेले। अरे वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया। वंशी को लाला है बड़ो रे बजैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया। नाचे
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। ओ राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है, राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हाँ, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है। अरे नंद के लाला की पूरे। वाह भैया, बैठ जाओ भैया सब लोग। पूरे ब्रजमंडल में आनंद उत्सव मन रहे हो है। ठाकुर जी 3.5 वर्ष के है गए। भगवान को नामकरण संस्कार करने के लिए श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। ठाकुर जी को नामकरण संस्कार भयो। भगवान का नाम इदानिम कृष्णताम गतः, श्री कृष्ण रखा गया। श्रृंग्यग्निडं शशि जलध्वज कंटकेभ्य क्रीडा परावति चलौ स्वसुतो निषेद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुरलं मनसो वसस्थान। पूरे ब्रजमंडल में उत्सव मन रहे हो है। ठाकुर जी 3 वर्ष के है गए। अब ऊधम करन लगे। कभी गैया के सींग पकड़ के हिलाए दें, जोर जोर से हिला में गैया खड़ी है जाए सो ठाकुर जी लटक जाए, और जैसी लटके तो ऐसा लगे वृक्ष पे कोई फल लटको हो। और गैया भी आनंद करे, ठाकुर जी को लेकर के गोबर में ही जावे, वहां जाके जोर से सिर हिलावे सो ठाकुर जी गिर रहा गोबर में ही गोवर्धननाथ बन जाए, पूरे पूरे गोबर में धस जाए। अग्नि सो खेले, मैया चूल्हा में भोजन बनावे सो अग्नि निकाल के बाकी भागे ठाकुर जी। द्यमष्टि कितना अद्भुत है। ठाकुर जी क्या करते हैं, गैया के जाए बछड़ा, जो बछड़ा होवे रोज जामे गौशाला में जाके। ठाकुर जी को कोई काम नहीं है। जो जो नए नए बालक भय बछड़ा, उनको जाएंगे जाकर के उनको मुंह खोल के उनके दांत गिने और फिर अपने दांत गिने। और जैसे वाक्य ज्यादा है जाए ठाकुर जी थे तो ठाकुर जी रोने लगे, बाबा मेरे संग बहुत बड़ा अत्याचार भयो। नंद बाबा के लाला काय को रो रहा है? बोले तेने बाबा बहुत बड़ा अत्याचार किया मेरे संग। नेक्स्ट 3 वर्ष के ठाकुर जी। नंद बाबा कह रहे कहा कर दियो, मैं जब मैया के गर्भ में हतो तो मैया को अच्छो भोजन नहीं करायो, यही मारे अभी तक मेरे दांत ही ना निकले, 2 ही निकल के आए हैं। और देख वह गैया को बछड़ा बस 4 दिन आना भाई, सबरे दांत निकल आए, वाके मेरे दांत ही ना आ रहे। डम्स्टी ठाकुर जी रोते हैं। पर यशोदा मैया समझावे, लाला तू 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 देख तेरी गलती है या मैं। ठाकुर जी बोले हमें गलती तो मेरी है ही है, मैं हूं गैया के गर्भ से जन्म ले तो मेरे सबरे दांत आ जाते। मैया के लाला तू एक तो बात बनानो कहां से सीख गो है, जन कहां से बातन बनाओ, तू मेरी बात सुन। ठाकुर जी बोले बताओ। बोले देख तू दूध पीवे ना है, दही खावे ना है, पूरे दिन मक्खन खातो रे। मक्खन कैसे होवे, चीकनो 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 मक्खन। अब तू मक्खन खावे तेरे सबरे दांत निकल के पेट में चले जाएं। दूध पीवे को तो दांत रुकेंगे। ठाकुर जी रोज दूध पीने लगे। अब दूध पीवे 4 दिन दूध पीवे, फिर मैया तेरू मैया देख 4 दिन है दांत निकल नहीं रहे मेरे, दाऊ दादा के तोड़ दूंगा अगर मेरे नहीं निकले तो। ऐसा ऐसा ठाकुर जी उधम मचा में रो में। अब तो महाराज नेक और बड़े भय, तो नंद बाबा ने एक दिन ठाकुर जी की शिखा रखवा दे, चोटी। अब ठाकुर जी शिखा पकड़ के रोने लगे। बोले कहा भयो लाला रो क्या करो? बोले दे दाऊ दादा की कैसी नागिन सी है, लंबी चौड़ी, मेरी कैसी नेक्सी सी है, मेरी कब बड़ी होएगी। मैया ने बात तो दूध पिया कर। सो ठाकुर जी दूध कैसे पी में, चोटी पकड़ के दूध पी में।
और दूध पीवे के बाद फिर वह नाप भैया वाकू नापे जी कितनी बड़ी भई मैया मैंने दूध पी लियो जी अब वो उतनी सी है। सूरदास जी ने उस पर पदवी लिखा मैया कबहू बढ़ेगी चोटी किते बेर मोए दूध पिवत भय ये अजहू है छोटी मैया मेरी कबहू बढ़ेगी छोटी। वास्तव में बंधुओं जब प्रेम अथाह हो जाता है ना तो व्यक्ति ये भूल जाता है कि वो कौन है। कई जगह कथाएं होती हैं हम सत्य बता रहे ऐसा प्रेम ऐसा भाव ऐसा प्रस्तुत कर देते हैं वहां का माहौल हम भूल जाते हैं कि हम ब्यास हैं। मेरा भी मन होने लगता है मैं उछलूं ब्यास मंच से मैं भी नाच लूं थोड़ा इनके संग। एक मित्रवत प्रेम हो जाता है। प्रेम जब आप अधिक मात्रा में कहीं प्रस्तुत कर देते हैं ना तो सामने वाला अपनी स्थिति भूल जाता है अपनी पदवी भूल जाता है। वो प्रेम है ही नहीं जहां सामने वाला अपनी पदवी ना भूला हो जहां सामने वाला अपनी स्थिति ना भूला हो। वो अभी भी यह मानता है कि वो एक कलेक्टर है वो एक नेता है वो एक राजनेता है वो एक बहुत बड़ा मिलीनियर है बहुत बड़ा बिलीनियर है। आपने क्या प्रेम किया कि वो अपनी स्थिति से कभी निकल नहीं पाए अभी भी उसी गुमान में है कि वो कुछ है। प्रेम तो उसको मानो जहां प्रस्तुतिकरण के बाद सामने वाला यह तक भूल जाए कि वो कौन है। वो ठाकुर जी के साथ हुआ है। ठाकुर जी भूल गए हैं कि वो परमात्मा है। एक नन्हे से बालक के भांति कहां बालक बड़ा होता है तो बड़े लोगों को चिंता होती है बड़ा क्यों हो रहा है। या ठाकुर जी को ही चिंता हो रही है मैं बड़ों का क्यों रहा हूं मैं छोटा ही रहूं मैं ऐसी लीला करते ही रहूं। इसलिए वृंदावन चंद 4-5 वर्ष के बालक के भांति ही रहते हैं। हमारे श्रीनाथ जी श्री जी बाबा उनका तो स्वरूप 4 वर्ष का ही। हमारे गिरधर लाल जी जो हैं ये स्वरूप 4 वर्ष के लाला का ही माना जाता है। भले ही हम उनका 6वां उत्सव मना रहे हैं 7वां मनाएंगे ऐसे ठाकुर जी के तो 500 उत्सव मनेंगे पर लाला 500 वर्ष के थोड़ी आ जाएंगे। लाला तो वही रहेंगे 4 वर्ष। इतना प्रेम मिला ठाकुर जी को कि उसी बाल अवस्था को स्थिर कर दिया ठाकुर जी ने वृंदावन में। आज भी बालक ही हैं वृंदावन के लाला। कहां 7 वर्ष के पुजारी ने सेवा करनी प्रारंभ की राधारमण जी की वो 80 वर्ष के हो गए पर लाला वैसे ही हैं छोटे से ही। लाला बड़े नहीं हुए। ठाकुर जी ने अपने उस बाल रूप को और बाल रूप नहीं कहूंगा मैं कहूंगा प्रेम से सुसज्जित अपने उस रूप को ठाकुर जी ने वृंदावन में स्थिर कर दिया। पूरे विश्व को बता दिया देखो ये है प्रेम की पराकाष्ठा। मैं जगत नियंता चतुर्भुज नरसंग चक्र गदा पद्मधारी होते हुए भी यहां 2 भुजधारी और बाल रूप में ही हूं। प्रेम में सब सामर्थ्य है। प्रेम चतुर्भुज को 2 भुज बना सकता है। प्रेम त्रिलोकीनाथ को लाला बना सकता है। प्रेम विश्व को नचाने वाले को स्वयं नचा सकता है। ये प्रेम की सामर्थ्य है। ब्रजवासियों ने इतना प्रेम दिया है ठाकुर जी को इतना प्रेम दिया है कि ये सब लीलाएं प्रकट कर रहे हैं ठाकुर जी। इन लीलाओं से कुछ सीख नहीं रहे हम लोग। ये लीलाएं सिखाने की नहीं है। भगवान के जितने भी अवतार हुए सब अवतार सिखाने के लिए हुए पर कृष्णावतार में बाल लीला सिखाने के लिए नहीं है। ये केवल उनसे प्रेम कराने के लिए ठाकुर जी कर रहे हैं।